मैं संदीप कुमार सिंह लर्न टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया गया है। एक फलन परिभाषित है। देखिए स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, यहाँ पे कैपिटल N नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है और इसके लिए f ऑफ n इक्वल टू क्या दिया गया है। देखिए ये फलन है n+1/2 मिल जाएगा यहाँ पे यदि n क्या हो, यदि n विषम संख्या है, यदि n क्या है विषम है और ये फलन का मान n/2 मिलेगा यदि n क्या है, n सम है, यदि n क्या है सम है, ये दिया गया है। और ये फलन f फ्रॉम n टू n परिभाषित है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर परिभाषित है। तो सबसे पहले देखिए क्या काम करेंगे। यहाँ पे हमको ये देखना है कि क्या फलन एकेकी आच्छादी है यानी बाइजेक्टिव है। एकेकी आच्छादी चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हमको एकाएक दिखाना पड़ेगा। तो इसको देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं f फ्रॉम n टू n, ये फंक्शन दिया गया है। एकाएकी फलन हमको दिखाना है कि एकाएकी है या नहीं, चेक करते हैं। एकाएक फलन यानी 1 फंक्शन 1 चेक करते हैं। देखिए तो सबसे पहले एक बात देखिए यहाँ पे क्या कि अगर हम दो एलिमेंट ले लें, कहाँ से, नेचुरल नंबर से, एक तो 3 ले लिया जाए और दूसरा क्या लिया जाए 4 लिया जाए, बिलोंग्स टू कैपिटल N। हमने दो एलिमेंट लिया 3 और 4। अब देखते हैं कि f ऑफ 3 क्या मिलेगा। f ऑफ 3 चेक करिए क्या मिलेगा। 3 क्या है विषम है तो ये fn क्या मिलेगा, n+1/2 मिलेगा। यानी f3 क्या जाएगा, देखिए 3+1/2 कितना जाएगा, ये 4/2, 2 जा 4। यानी f3 की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ से, f3 इक्वल टू क्या जाएगा 2। ऐसे f4 निकालिए, f4 चेक करिए। f4 f का यहाँ पे अगर n इक्वल टू 4 है यानी n क्या है सम है, और n सम है तो हमको फलन की वैल्यू क्या मिलेगी n/2। यानी f4 जब निकालेंगे तो f4 इक्वल टू क्या जाएगा 4/2 n/2 कितना जाएगा, ये 2 जा 4। तो यहां से क्या मिलेगा, देखिए f4 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। दिस इंप्लाइज दैट कि 3 और 4 जो दिया गया है, 3 और 4 दोनों की इमेज क्या हो गई, इक्वल हो गई। लेकिन यहां पे देखिए बट 3 कभी 4 के बराबर नहीं होगा। मतलब एलिमेंट की इमेज तो सेम है लेकिन एलिमेंट बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फलन दिया गया है, दिया गया फलन एकाएक नहीं है, दिया गया फलन एकाएक नहीं है। पहले आप खुद समझिए कि दिया गया फलन एकाएक है या नहीं, उसके बाद लिखने का तरीका ढूंढ लीजिए। तो लिखना इस तरह से है। उसके बाद देखिए हमको ये चेक करना है कि दिया गया फलन आच्छादी है या नहीं है। आच्छादक दिखाने के लिए देखिए क्या काम करेंगे कि आच्छादक है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए मान लीजिए y बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये कोडोमेन में कोई एक एलिमेंट, कोडोमेन में कोई एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू कैपिटल N। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू कैपिटल N डोमेन में, ये डोमेन में एक n ऐसा मिलेगा सच दैट, या यहाँ पे ये मान लें कि n इक्वल टू, देखिए क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू 2y-1। एक n ऐसा मिलेगा जहां n इक्वल टू क्या होगा 2y-1 एंड n क्या हो जाएगा, और n एक विषम संख्या होगी। n क्या होगी, एक विषम संख्या है, ये जरूर एग्जिस्ट होगा सच दैट हम लिख सकते हैं क्या, f ऑफ n इक्वल टू, f ऑफ n का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रखेंगे देखिए 2y-1 प्लस 1/2। n के स्थान पे क्या रख देंगे 2y-1, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जिसको लिख सकते हैं f ऑफ n इक्वल टू y। इसका मतलब क्या हुआ, अगर या यदि n एक विषम संख्या है, यदि n एक विषम संख्या है
यदि एक विषम संख्या n है क्या, यदि n एक विषम संख्या है तो f क्या है, f आच्छादी फलन है या आच्छादक फलन है। यदि n विषम संख्या है तो f क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन हो जाएगा। अब सम संख्या के लिए देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फिर से, अगर y बिलोंग्स टू कैपिटल N कोडोमेन में है तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो n इक्वल टू क्या होगा 2y माइनस 1, जहां n क्या होगा, एक विषम संख्या है जिसको लिख सकते हैं f ऑफ n इक्वल टू क्या होगा, देखिए y, f ऑफ n इक्वल टू क्या मिल गया, y। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि n एक विषम संख्या है तो f क्या होगा, आच्छादक फलन है। उसके बाद देखते हैं कि n अगर सम संख्या है तो क्या मिलेगा, देखिए यहीं पे अगर n बिलोंग टू कैपिटल N और n अगर सम संख्या है तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y, जहां n एक सम संख्या है, n क्या है, सम संख्या है, जिसको तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए f ऑफ n इक्वल टू n के स्थान पे क्या आ जाएगा 2y अपान 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा y। तो अगर n एक सम संख्या है तो n इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 2y मिलेगा। कहाँ पे, डोमेन में एक एलिमेंट मिल जाएगा 2y, जिसको लिख सकते हैं f ऑफ n इक्वल टू क्या, y। इसका मतलब क्या हुआ, यदि n सम संख्या है, यदि n क्या है, सम संख्या है, तो f क्या हो जाएगा, f आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। इसका मतलब यदि n सम या विषम कोई भी हो तो ये fn जो दिया गया है ये क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एकाकी फलन तो ये नहीं है लेकिन आच्छादक फलन है। ये जो दिया गया फलन है ये एकाकी नहीं है परंतु आच्छादक है। fn एकाक नहीं है, एकाक फलन नहीं है लेकिन आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। एक नहीं है लेकिन आच्छादक फलन है। इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है। अगर एक और आच्छादक दोनों होता तो एक ही आच्छादक कहा जाता, लेकिन ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, ये 1-1 नहीं है, अनटू है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया गया है। मान लीजिए a इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 10 में एक सेट दिया गया है a इक्वल टू r माइनस थ्री, a इक्वल टू एक सेट दिया गया है r माइनस 3 और b इक्वल टू एक सेट दिया गया है r माइनस 1, b इक्वल टू एक सेट दिया गया है r माइनस 1 निकाल दीजिए रियल नंबर में से। और एक फलन दिया गया है, देखिए फलन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, ये फलन दिया गया है फ्रॉम a टू b। इसको दिखाना है, मतलब चेक करना है कि क्या f एकाकी आच्छादक फलन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एकाकी देखते हैं कि एकाकी फलन है कि नहीं है। एकाक फलन, एकाक फलन के लिए देखिए क्या काम करेंगे। ये देखिए परिमेय फलन दिया गया है, तो सबसे पहले आप दो एलिमेंट को ही मान लीजिए x कामा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल A। हमने दो एलिमेंट ले लिया और इन दोनों की इमेज मान लीजिए f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगी, f ऑफ y। इमेज दोनों की क्या मान लीजिए, इक्वल मान लीजिए। तो यहां से देखिए f ऑफ x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू y रखेंगे x के स्थान पे तो आ जाएगा y माइनस 2 अपॉन y माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए क्या आ जाएगा, देखिए x का गुणा y से होगा xy माइनस 3x और माइनस 2y और प्लस 6 इक्वल टू xy माइनस 3y और माइनस 2x और प्लस क्या जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, xy से xy कैंसिल हो जाएगा और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 3x और माइनस ये प्लस 2x हो जाएगा, माइनस x प्लस 2x इक्वल टू
माइनस 3y प्लस 2y। इसको और सॉल्व कराओगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा y। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो एलिमेंट हमने सेट ए से लिया और उनकी इमेज हमने समान मान ली कि बराबर है, तो एलिमेंट भी दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिया गया फलन है वो अच्छा एक एक फलन है। दिया गया फलन एक एक फलन है। दिया गया फलन कैसा है? एक एक फलन है। दिया गया फलन एक एक फलन है। आच्छादक फलन दिखाने के लिए देखिए, मान लेंगे y बिलोंग्स टू कैपिटल b का कोई एलिमेंट हमने ले लिया, क्या y, देन देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। देन देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 बिलोंग्स टू कैपिटल A सच दैट वी कैन राइट f ऑफ x इक्वल टू क्या मिलेगा? x के स्थान पे क्या रखेंगे? 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या जाएगा? 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस क्या जाएगा 1। देखिए, अगर कोई y बिलोंग्स टू b है, यानी को डोमेन में कोई एलिमेंट अगर y है, तो डोमेन में x इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 एक एलिमेंट x ऐसा होगा जिसको लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू, देखिए y आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब x के स्थान पे x की वैल्यू रखनी है इस f ऑफ x में और सॉल्व करके देखते हैं कि y आएगा कि नहीं। यानी f ऑफ x इक्वल टू कितना जाएगा देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2 हर बराबर कराएंगे डिवाइडेड बाई 3y माइनस 2 और माइनस, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पर 3 दिया गया है, देखिए 3y माइनस 3y और प्लस क्या जाएगा 3 और y माइनस 1 से y माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा हर बराबर करने के बाद। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा। इसको और सॉल्व कराएंगे तो देखिए क्या जाएगा? 3y माइनस 2y कितना जाएगा? y और 3 माइनस 2 कितना जाएगा? y अपान 1 इक्वल टू क्या? y। ध्यान दीजिएगा, y बिलोंग्स टू कैपिटल B के लिए x डोमेन में बिलोंग करेगा। x इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 एक डोमेन में हमको एलिमेंट मिलेगा जिसको लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू क्या? y। मतलब y किसी x की क्या है? इमेज हो जाएगा और वो x किसके इक्वल होगा? 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिया गया फलन आच्छादक फलन है। दिया गया फलन आच्छादक फलन है। दिया गया फलन आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन है और एकैकी आच्छादक दोनों है। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, एकैकी आच्छादक फलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है f फ्रॉम r टू r एक फंक्शन दिया गया है, एक फलन है r टू r और यह परिभाषित है इस प्रकार से, देखिए f ऑफ x इक्वल टू x पावर 4 और ये विकल्प में है। देखिए f एकैकी आच्छादक है, यह बहुएक आच्छादक है, यह एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं, यह ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक। तो सबसे पहले चेक करते हैं, देखिए क्या मिलेगा यहाँ से। कोई दो एलिमेंट एक चेक करते हैं पहले, एक फलन है या नहीं। एक फलन के लिए देखते हैं, कोई दो एलिमेंट लीजिए x कामा y बिलोंग्स टू कैपिटल R और ये मान लीजिए कि दोनों की इमेज क्या है? सेम है। f ऑफ x इक्वल टू क्या मान लीजिए? fy। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे माना लिख दीजिए, माना तो x पावर 4 इक्वल टू क्या जाएगा? y पावर 4। उसके बाद क्या काम करेंगे? फोर्थ रूट ले लीजिए इसका, तो यहाँ पे x पावर 4 का फोर्थ रूट क्या जाएगा? x और y पावर 4 का फोर्थ रूट क्या जाएगा? प्लस माइनस y। क्योंकि देखिए यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में प्लस नंबर्स और माइनस वाले नंबर्स दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू हम प्लस माइनस y लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बार x इक्वल टू क्या आएगा? y आएगा और दूसरी बार x इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस y आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखिए जो इमेज थी वो तो समान आ रही थी, लेकिन एलिमेंट देखिए एक बार यहाँ पे समान आ रहा है, एक बार समान नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिया गया फलन है, दिया गया फलन
एक फलन नहीं है, दिया गया फलन एक फलन नहीं है, दिया गया फलन एक फलन यहाँ पे देखिए x की दो वैल्यू मिल रही है, एक तो x इक्वल टू वाई है और एक x इक्वल टू क्या है माइनस वाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह f(x) इसकी इमेज तो बराबर है लेकिन एलिमेंट समान यहाँ पे नहीं है। देखिए एलिमेंट समान नहीं है, कैसे यहाँ पर देख रहे हैं। हम बात करें अगर 2 और -2 की, तो देखिए 2 की इमेज क्या मिलेगी यहाँ पे। देखिए f(x) इक्वल टू x⁴ से 2 की इमेज क्या मिलेगी, यानी f2 क्या निकल के आएगा। देखिए 2 की पावर 4 यानी क्या जाएगा 16, और f-2 देखिए क्या आएगा, f-2 क्या आएगा। देखिए -2 की पावर 4 इक्वल टू क्या 16, मतलब f2 और f-2 दोनों क्या हैं समान हैं, जबकि -2 कभी 2 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दिया गया फलन f फ्रॉम R टू R है, ये एक फलन नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जब एक फलन नहीं है तो उसके बाद हम लोग क्या दिखाएंगे कि आच्छादक चेक करेंगे। देखिए आच्छादक फलन है या नहीं। तो आच्छादक फलन दिखाने के लिए क्या काम करेंगे, देखिए मतलब आच्छादक फलन चेक करने के लिए क्या करते हैं। देखिए आच्छादक फलन आंटू चेक करना है कि दिया गया फलन आंटू है या नहीं है। यहां पर देखिए -2, मान लीजिए -2 ये रियल नंबर यानी कोडोमेन में, हमारे कोडोमेन में -2 बिलोंग करेगा, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू R डोमेन में कोई x नहीं होगा जिसको लिखा जा सके क्या f(x) इक्वल टू -2, जिसको लिखा जा सके क्या f(x) इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या हुआ कि दिया गया फलन आच्छादक नहीं है, दिया गया फलन आच्छादक नहीं है, दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। आप देख सकते हैं कि कोई भी x जिसकी पावर 4 करेंगे तो हमको -2 वैल्यू कभी नहीं प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दिया गया फलन ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया गया है, ये 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। f(x) इक्वल टू क्या दिया गया है 3x। f परिभाषित किस पर है, देखिए फ्रॉम R टू R, ये फलन परिभाषित है फ्रॉम R टू R। चेक करते हैं, देखिए इसको सबसे पहले इसको एक फलन चेक करते हैं कि एक है कि नहीं। एक यानी 1 चेक करेंगे। एक फलन के लिए देखिए दो एलिमेंट लेते हैं, x, y बिलोंग्स टू कैपिटल R, x, y बिलोंग्स टू कैपिटल R, और ये मान लीजिए माना f(x) इक्वल टू क्या है f(y), मतलब दोनों की इमेज क्या है समान है। f(x) की वैल्यू क्या आएगी 3x और f(y) की वैल्यू क्या आएगी 3y। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा y। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि अगर दो एलिमेंट हैं जिनकी इमेज समान है तो एलिमेंट भी दोनों क्या होंगे समान है। इसका मतलब क्या हुआ, दिया गया फलन एक है, दिया गया फलन एक फलन है, एक फलन है। उसके बाद आच्छादक दिखाना है या आच्छादक चेक करना है। देखिए यहाँ पे देखिए मान लीजिए y बिलोंग्स टू कैपिटल R, ये हमारे कोडोमेन में कोई एलिमेंट है, कोडोमेन में कोई एलिमेंट y बिलोंग्स टू कैपिटल R है। देन देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू क्या जाएगा y/3, x इक्वल टू y/3। एक एलिमेंट कहाँ से मिलेगा हमें, R में मिलेगा जो हमारा डोमेन होगा। डोमेन में एक x इक्वल टू R/3 मिलेगा, सच दैट हम जिसको लिख सकते हैं क्या f(x) इक्वल टू 3 इंटू y/3, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या जाएगा 3। यहाँ पे अगर y कोई कोडोमेन में एलिमेंट है तो एक एलिमेंट x इक्वल टू y/3, मतलब x जो होगा वो y/3 के इक्वल होगा, वो डोमेन में होगा जिसको लिखा जा सकता है f(x) इक्वल टू क्या y। इसका मतलब क्या हुआ कि दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन आच्छादक फलन है, दिया गया फलन आच्छादक फलन है।
अब यहाँ पे देखिए अगर फलन एकैक भी है और आच्छादक भी है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिया गया फलन एकैकी आच्छादक है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय फलन। तो इतना तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो